हेलो फ्रेंड्स। ये मेरा अभी उर्दू भाषा के ऊपर वीडियो है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि उर्दू कोई विदेशी भाषा नहीं है, वो हमारे ही देश की एक लोकल बोली है। उर्दू भाषा की उत्पत्ति भारत में ही हुई है और बड़ी संख्या में इस भाषा के शब्द भारत की अलग अलग भाषाओं और बोलियों से उसी तरह लिए गए हैं जैसे हिंदी में। हालांकि कई बार लोग इस भ्रम में रहते हैं कि यह एक विदेशी भाषा है और इसे सिर्फ मुसलमान बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सच्चाई यह है कि उर्दू भाषा का जन्म भारत में हुआ है और अलग अलग इलाकों में इसका अपने तरीके से विकास हुआ है। शायरी, साहित्य और एकेडमिक भाषा तो ये है ही, सरकारी कामकाजी भाषा भी थी। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जब मुगलों के शासन के बाद ब्रिटिश शासन जब हमारे यहाँ पर आया था, तब दो ऑफिशियल भाषाएं थी। एक इंग्लिश, को ऑफिशियल भाषाएं थी दो। को ऑफिशियल भाषाएं थी, एक इंग्लिश थी एक उर्दू थी। बराबर है, कामकाजी भाषा में उर्दू का नाम पहले आता था। सबसे खास बात तो यह है कि उर्दू आम जनजीवन की भाषा रह चुकी है। हिंदी और उर्दू का विकास भी समकालीन रहा है और तमाम समानताएं भी उसी में है। हरीश चंद्र वर्मा जो हमारे एक बहुत ही जाने माने लेखक है, संपादक, उनके एक पुस्तिका थी मध्यकालीन भारत, उसका भाग 2 में शिव कुमार मेनन है जो उन्हीं के ही अनुगामी है। वो लिखते हैं कि 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय में दिल्ली में बोली जाने वाली आम हिंदी बोली अरबी और फारसी शब्दों को अपनाने लगी थी। आप समझे अभी कि जो हम लोग जो हिंदी भाषा बोलते थे ना, वो हिंदी भाषा में अरबी और फारसी शब्दों का समन्वय हो चुका है। वो मिश्रित भाषा बोली की क्षमता का इस्तेमाल करने वाले पहले महत्वपूर्ण लेखक भी अमीर खुसरो थे। मैं उनको ज़्यादा अच्छा नहीं मानता हूँ क्योंकि वो, आप उनके बारे में थोड़ा विस्तार से सर्च कर सकते हैं। वो प्रो इस्लामिक थे, सेकुलर नहीं थे वो लेखक तो थे, अच्छे थे। उन्होंने ही बाबा ए हिंद उन्हें बाबा ए हिंद भी कहते थे। कालांतर में इसे जो उर्दू भाषा था ना, उसको रेख्ता भी बोलते थे। रेख्ता मतलब ये होता है कि अरबी एवं फारसी शब्दों की भरमार के कारण वो उसे रेख्ता कहा जाता था। एक विस्तृत हिंदी भाषा की एक छोटी सी बोली को कहते हैं हम लोग रेख्ता। हिंदवी है, अतः उसको हिंदवी भी बोलते थे और बाद में 18वीं सदी के अंत तक उसको उर्दू नाम से जाना जाना लगा। बराबर है। दरअसल उर्दू शब्द भी तुर्की भाषा के शब्द उर्दू से आया हुआ है और वो उर्दू से आया हुआ है। अहमदाबाद इलाहाबाद इलाहाबाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, उर्दू भाषा के वहाँ के एक साहित्य प्रोफेसर सिराज अजमाली कहते हैं कि उर्दू भाषा का उद्भव तो दक्षिण भारत में हुआ। ये भी एक सही बात है कि उर्दू भाषा का जो उद्भव है वो दक्षिण भारत में हुआ है, लेकिन उद्भव का कारण भी वही, जो उत्तर भारतीय लोग वहाँ व्यापार करने जाते थे, तो उसी के कारण वहाँ भी उर्दू भाषा का उर्दू उर्दू बोली जाने लगी थी। 17वीं सदी में हिंदवी, हिंदी, दक्षिणी, गुजरी नाम से होते हुए 18वीं सदी में जाकर कहीं उसका उर्दू नाम बना है। ब्रेकअप ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की किताब में वी एन पांडे भी लिखते हैं कि सांप्रदायिकता की आग भड़की तो भाषा भी उसके प्रभाव में आ गई। यहीं से उर्दू की पहचान धार्मिक भाषा से रूप में होने लगी। ये 1920 की बात है जहां उर्दू का फारसीकरण शुरू होने लगा था, जब ब्रिटिश काल में ब्रिटिशरों ने डिवाइड एंड रूल का डिवाइड एंड रूल को अपनाया। तब से इसका उसको धार्मिक भाषा के नाम से जाना जाने लगा। बराबर है। उर्दू जो है उस वो जैसे हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वैसे ही उर्दू नास्तालिक, जैसे कि पर्सो अरेबिक भाषा में लिखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू दुनिया में 10वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। जो उर्दू है वो इंडो यूरोपियन फैमिली में, इंडो आर्यन फैमिली में से ही आती है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि वो हिंदी हमारी ही अपनी एक बोली थी, जिसकी नाश्तालिक एक लिपि आई फारसी और अरबी की वजह से, फारसी और अरबी बोली की वजह से ही उनकी एक लिपि भी बनी। बराबर है। वो
12वीं और 16वीं सेंचुरी में जब मुगलों ने यहाँ पर राज किया था, तब ये उर्दू लैंग्वेज में फारसी और अरबी भाषा के शब्द आ गए थे। और आज भी वही आते हैं। जैसे आप जानते होंगे जो अरबी जैसे मुस्लिम कंट्रीज है, वहाँ की भाषा और पाकिस्तान की भाषा में बहुत ही अंतर है। पाकिस्तान की भाषा ज़्यादातर हमारे इंडियन उर्दू ही है, हमारा लोकल भाषा ही है। आप जब भी पाकिस्तानियों से बात करोगे तो ज़्यादा अंतर नहीं आता है, सिर्फ थोड़े उर्दू के शब्द होते हैं जो कि अरबी या फारसी होते हैं। दूसरा एक चीज है कि ये जो ये जो आपको मैंने बताया ना कि बहुत सारे लोग इस भाषा को बोलते हैं। और उसके उर्दू के करीबन 4 डायलेक्ट है। 4 डायलेक्ट में मैंने आपको बता दूं, एक दक्खनी है, एक ढाकिया है, एक रेख्ता है, और दूसरा है मॉडर्न उर्दू वर्नाकुलर लैंग्वेज। जिसमें जो दक्षिणी होती है, दक्षिणी डायलेक्ट महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्रा हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब जगह पे ये डायलेक्ट में बोली जाती है। ढाकिया है जो बांग्लादेशी भाषा है, वहाँ पे भी यही टाइप की उर्दू बोली जाती है। दूसरी जो रेख्ता है वो क्या है, उर्दू पोएट्री है, साहित्य के एकेडमिक लैंग्वेज है। और दूसरा जो लास्ट जो मैंने आपको बताया, मॉडर्न वर्नाकुलर उर्दू लैंग्वेज, जो दिल्ली में जनरली बोली जाती है, उत्तर भारत की भाषा में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा बोलता है कि भाई उर्दू मुसलमानों की भाषा है या इस्लामिक कंट्री की भाषा है, भाई साहब ये हमारी ही भाषा है। और हम ही उसे बोलते थे, हमसे ही वो भाषा लेके गए हैं। उसमें उन लोगों ने फारसी और अरबी वर्ड्स को मिश्रित किया है। और वो उस भाषा में उसको एक नाश्तालिक लिपि बना दी है, जो वो लोग हम लोग जैसे राइट हैंड साइड से लिखते हैं, वो लास्ट नोटबुक के लास्ट पेज से लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं। बस इतना ही अंतर है। बट एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई ऐसा बोलता है कि उर्दू जो है मुसलमानों की भाषा है, इस्लामिक भाषा है, नहीं भाई साहब, ये हमारी ही एक बोली है। जैसे बहुत सारी लैंग्वेज हमारे कंट्री में है, गुजराती हो गई, तमिल तमिल हो गई, तेलुगु हो गई। जैसे बिहार में जैसे वो बोलते हैं ना, बिहार में भोजपुरी हो गई, मैथिली हो गई। वैसे ही उर्दू हमारी एक बोली ही थी, जो हमारी ही हिंदी में से निकली हुई भाषा है। सिर्फ हमारी वो पोएट्रिक और साहित्यिक भाषा है। कमेंट करके बताइएगा आप मेरा जो मैंने जो बोला है, जो मेरी स्पीच है, और मैंने जो आपको बताया है ज्ञान, उसके बारे में। थैंक यू।